हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस चैनल में। आज हम सब कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले हॉस्टल अधीक्षक के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है ए गेमिंग इंजन, बी ओएस, सी कंपाइलर, डी मतलब। इसका सही उत्तर है बी ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। यह प्रयोगकर्ता से कमांड तथा निर्देश ग्रहण करता है और कमांड के अनुसार कंप्यूटर हार्डवेयर को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें स्थायी डाटा होता है और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है? ऑप्शन है ए ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, बी ट्रांजैक्शन फाइल, सी सॉफ्टवेयर फाइल, डी मास्टर फाइल या ई कोई भी फाइल। इसका सही उत्तर है ए ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एक स्थायी डाटा होता है और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन या टेस्ट करता है? ऑप्शन है ए रैम टेस्ट, बी डिस्क ड्राइव टेस्ट, सी मेमोरी टेस्ट, डी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में स्थित रोम के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम चिप में इनबिल्ट रहता है, जो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है कि कंप्यूटर के सारे भाग कार्य कर रहे हैं कि नहीं। इस सारी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार की कूल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग होती है। पहली बार कंप्यूटर ऑन करने की कूल्ड बूटिंग तथा कंप्यूटर रीस्टार्ट को वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम को निम्न में कहाँ संचित करते हैं? ऑप्शन है ए रैम चिप्स, बी रोम चिप्स, सी रजिस्टर, डी मैग्नेटिक टेप। इसका सही उत्तर है डी रोम चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। ऑप्शन है ए कॉपिंग, बी डिवाइस ड्राइविंग, सी बूटिंग, डी मल्टीटास्किंग या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया करती है। ऑप्शन है ए इंटीग्रिटी टेस्ट, बी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सी करेक्ट फंक्शनिंग टेस्ट, डी रिलायबिलिटी टेस्ट या ई शट डाउन। इसका सही उत्तर है बी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बिजली चालू हो जाती है, नियंत्रण लेता है और स्वयं परीक्षण पर शक्ति देता है। ऑप्शन है ए BIOS, बी ALU, सी CPU, डी रैम। इसका सही उत्तर है ए BIOS। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का क्या कार्य है? ऑप्शन है ए सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, बी सिस्टम को अपडेट करना, सी सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित कराना, डी सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। इसका सही उत्तर है ए सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का पूरा नाम है। ऑप्शन है ए बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेटिंग सिस्टम, बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी गिनर्स इनपुट ऑपरेशन सिंबल, डी बेसिक इंटरफेस ओरिएंटेड सर्विस। इसका सही उत्तर है बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है ए ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, बी कंप्यूटर को डिसमिस करना, सी बूटिंग नामक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना, डी कंप्यूटर को भौतिक रूप से किक करना। इसका सही उत्तर है ए ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो CPU और BIOS मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, जिसमें कंप्यूटर यह पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन कौन उपकरण जुड़े हैं। यह प्रक्रिया पोस्ट कहलाती है। इसके बाद BIOS बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। जब बूटिंग फाइल मिल जाती है तो उसी से कंप्यूटर बूट कर देता है और कंप्यूटर में विंडो की लोडिंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? ऑप्शन है ए हार्डवेयर, बी मालवेयर, सी फर्मवेयर, डी यूटिलिटी। इसका सही उत्तर है सी फार्मवेयर।
BIOS का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या फर्मवेयर का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS जो PC के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है किसमें संग्रहित है? ऑप्शन है ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी कैश मेमोरी, डी रोम। इसका सही उत्तर है डी रोम। BIOS जो PC के ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो रोम में संग्रहित रहता है। रोम एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती है तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट का पूरा रूप है। ऑप्शन है ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बी प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, सी पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, डी प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट या ई पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट। इसका सही उत्तर है ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का पूर्ण रूप पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑप्शन है ए ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, बी ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है, सी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किया जाता है, डी कंप्यूटर बंद हो जाता है। इसका सही उत्तर है ए ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो BIOS स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक कर उसे डिस्क से रैम में लोड करता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग के लिए तैयार करता है। बूट बाहरी तथा आंतरिक गतिविधियों को चेक करता है तथा कोई भी फॉल्ट पाने पर मैसेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन है ए हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है, बी मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है, सी हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में सभी उपयोगी डाटा लाया जाता है, डी मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क में सभी उपयोगी डाटा लाया जाता है। इसका सही उत्तर है ए हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। बूटिंग कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस स्वतः ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान करके इसे द्वितीयक मेमोरी हार्ड डिस्क से प्राथमिक या मुख्य मेमोरी रैम चिप में डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए बूटिंग, बी फेचिंग, सी प्रोसेसिंग, डी मल्टी प्रोसेसिंग। इसका सही उत्तर है ए बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि बूट हो सके? ऑप्शन है ए कंपाइलर, बी लोडर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी असेंबलर या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है एवं यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑन होते ही मेमोरी में लोड हो जाता है तथा BIOS चेक होता है। इन सारी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कार्यरत है, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया है? ऑप्शन है ए बूटिंग, बी प्रोसेसिंग, सी सेविंग, डी एडिटिंग या ई स्टार्टिंग। इसका सही उत्तर है ए बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, PC के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को कहते हैं। ऑप्शन है ए मेन प्रोग्राम, बी बूट प्रोग्राम, सी बग, डी साइब्रोटाइन। इसका सही उत्तर है बी बूट प्रोग्राम। PC के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को बूट प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? ऑप्शन है ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डी मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है। वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? ऑप्शन है ए असेंबलर, बी कंपाइलर, सी लोडर, डी माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही उत्तर है सी लोडर। लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है जो कंप्यूटर स्टार्टिंग के समय प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है तथा प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम की पहचान करिए। ऑप्शन है ए इंटरप्रेटर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी कंपाइलर,
डी असेंबलर, या ई इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बी ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरप्रेटर कंपाइलर असेंबलर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर एवं यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं? ऑप्शन है ए डबल प्रोसेसिंग, बी सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, सी डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, डी पैरेलल प्रोसेसिंग, या ई इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है डी पैरेलल प्रोसेसिंग। एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाकर कार्य करते हैं तो इनमें कार्य करने की गति में वृद्धि होती है। इनमें एक साथ कई प्रोग्रामों को अलग अलग क्रियान्वित एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन है ए मल्टी प्रोग्रामिंग, बी मल्टीटास्किंग, सी टाइम शेयरिंग, डी मल्टी प्रोसेसिंग, या ई इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है डी मल्टी प्रोसेसिंग। दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। इससे कार्य संपादित करने की दर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए मल्टी प्रोसेसिंग, बी मल्टी प्रोग्रामिंग, सी रियल टाइम, डी बैच प्रोसेसिंग। इसका सही उत्तर है ए मल्टी प्रोसेसिंग। एक मल्टी प्रोसेसिंग किसी एक कंप्यूटर पर एक साथ दो या दो से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने की विधि। दो मल्टी प्रोग्रामिंग समानांतर प्रसंस्करण प्रक्रिया जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों को एक ही प्रोसेसर से निष्पादित किया जाता है। तीन बैच प्रोसेसिंग एक साथ सामान्य इकट्ठी फाइलों को प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया। इस अंतिम क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो जल्द ही देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।